Hello children, welcome to my lecture. Today we are going to take information regarding HSC oral board examination which we are going to conduct from 16th Feb 2022 carry 20 marks. सो लेट्स स्टार्ट द चिल्ड्रन। देखिए जो अपना इंग्लिश का HSC का बोर्ड एग्जाम ओरल पेपर का होने वाला है वो पेपर हमारा मैक्सिमम कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का रहेगा। देखिए ये जो पेपर हमारा होने वाला है इंग्लिश ओरल 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड के लिए वह जो है 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें हम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे वो 2 स्किल के ऊपर बेस्ड रहेगा। फर्स्ट इज लिसनिंग स्किल एंड सेकेंड वन इज स्पीकिंग स्किल। ईच स्किल्स carry 10 marks weightage. So first of all we are going to study regarding the listening skill. इसका weightage है 10 marks. देखिए based on listening skill there will be 2 questions. First question is based on dictation of sentences and second question is based on poem stanza. तो देखिए हम first question देखते हैं। See डिक्टेशन ऑफ सेंटेंसेस ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। हियर वी विल डिक्टेट यू चिल्ड्रन 5 सेंटेंसेस। ईच सेंटेंस कैरी 1 मार्क्स। तो ये जो सेंटेंस हम आपको डिक्टेट करेंगे 3 टाइम 4 टाइम दैट सेंटेंस यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड यू शुड राइट दिस सेंटेंस कंप्लीट विथ करेक्ट स्पेलिंग। हाँ, ये जो सेंटेंस हम आपको डिक्टेट करेंगे ये सेंटेंस आपको पूरा लिखना है और करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना है। इस सेंटेंस के लिए 1 मार्क्स है। तो इस तरह से 5 सेंटेंस आपको डिक्टेट हम करेंगे तो 5 सेंटेंस का कितना हो गया? 5 मार्क्स। देयर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिसनिंग स्किल दैट इज बेस्ड ऑन पोएम। यहाँ पर आपको अपनी टेक्स्ट बुक की पोएम का कोई भी एक स्टैंजा दिया रहेगा। मतलब किसी भी एक पोएम की कोई भी 4 लाइन्स आपको दी रहेगी एंड दैट लाइन टीचर विल रीड फॉर यू thrice a time and you should listen carefully. On basis of that 4 line we will give you 3 questions and you should give the means you should write that question's answer in your answer sheet. See here written also any one stanza of the poem from your textbook carry 5 marks. So here first question is write the name of the पोएम एंड पोएट। तो यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट बुक के किसी एक पोएम की स्टैंजा दी रहेगी वो स्टैंजा जो हम आपके सामने रीड करेंगे वो स्टैंजा आपको ध्यान से सुनना है और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि दैट स्टैंजा बिलोंग्स टू विच पोएम, कि यह स्टैंजा किस पोएम से बिलोंग करती है। तो उस पोएम का आपको नाम लिखना है एंड दैट पोएम इज रिटन बाय विच पोएट। तो वहाँ पर आपको पोएट का नाम लिखना है। तो नेम ऑफ द पोएम 1 मार्क्स एंड नेम ऑफ द पोएट 1 मार्क्स। 1 + 1 2 मार्क्स। एंड इन दिस सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर जो आपको पोएम की स्टैंजा दी है उस स्टैंजा में से किसी एक लाइन का आपको पूछा जाएगा कि दैट लाइन इज बिलोंग्स टू द विच फिगर ऑफ स्पीच। सो यू हैव टू राइट दैट लाइन बिलोंग्स टू द विच फिगर ऑफ स्पीच। सपोज आई विल आस्क यू द in the given stanza second line belongs to which figure of speech? Write the name. So you have to write the जो पोएम की सेकेंड लाइन है वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग करती है? एलिट्रेशन से बिलोंग करती है, रिपीटेशन से बिलोंग करती है, सिमिली से बिलोंग करती है, मेटाफर से बिलोंग करती है या एनी अदर फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग करती है। तो उस फिगर ऑफ स्पीच का आपको नाम लिखना पड़ेगा। सो दैट कैरी हाउ मेनी मार्क्स? व्हेन यू रिटन करेक्ट नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच you will get the 1 marks. And in this session third question is write the pair of rhyming words and rhymic scheme of the poem. तो in this question what you have to do, जो आपको स्टेंजा दी है पोएम की उस स्टेंजा में जो pairs of rhyming word है that you have to write and carry 1 marks. Then that stanza belongs to the which rhyming scheme? That rhyming scheme also you have to write, that also carry 1 marks. Pair of rhyming words के लिए 1 marks और rhyming scheme के लिए 1 marks. 1 + 1 2 marks. Again I am explaining in हिंदी। ये जो आपको टेक्स्ट बुक की जो किसी भी पोएम की स्टैंजा दी रहेगी इस क्वेश्चन में उस स्टैंजा से आपको पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखना है और वह जो स्टैंजा आपको पोएम के दी है उस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है वो भी आपको लिखना है। तो दोनों आंसर्स के लिए आपको 1-1 मार्क्स है। तो इस क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स।
As already in starting video, I explained children, our English board oral paper is depend upon two skills. First one is listening skill, whose weightage is 10 marks. Now, we are going to learn about the speaking skill, which also carry the weightage 10 marks. Okay. In this section, we are going to ask information regarding a topic. See, क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, स्पीक ऑन एनी वन टॉपिक. इन दिस वीडियो ऑलरेडी आई गिवन सी 15 टॉपिक्स. सी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें से सपोज आपको इस 8 में से ही कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो इसमें से कोई 3 टॉपिक्स आप सेलेक्ट करके उसे प्रिपेयर करेंगे. एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करेंगे. और चिल्ड्रन, ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक you have to know the thorough knowledge. Why? Because when you select, see, suppose you will selected my hobby. आपने my hobby को select किया. my hobby के बारे में मुझे आपने 10 sentences बोले. फिर मैं जो आप sentence बोले उससे related आपको क्या करूँगी, इसी टॉपिक के ऊपर जो आपने सेंटेंस बोले उस सेंटेंस से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी. 5 क्वेश्चंस. हाँ, दैट क्वेश्चंस आल्सो कैरी 5 मार्क्स. जो आप बोलने वाले हो किसी टॉपिक के ऊपर 10 सेंटेंस, उसके लिए 5 मार्क्स है. फिर हम जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का आप जो आंसर देंगे उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स है. ओके, सो देखिए टॉपिक्स है. फर्स्ट वन माई सेल्फ, सेकेंड है ग्रीन इंडिया, थर्ड है माई हॉबी, फोर्थ है माई फेवरेट क्रिकेटर, फिफ्थ है माई फेवरेट फेस्टिवल, सिक्स्थ है ग्लोबलाइजेशन, सेवेंथ है माई एम ऑफ लाइफ, एट्थ है रेमुनरेशन. सी, नाइन्थ है पोल्यूशन, टेंथ है माई फेवरेट ग्रीन सिटी पुणे, 11th है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन. सेल फोन मीन्स आपका मोबाइल फ़ोन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. आई थिंक यू नो वेरी वेल. नाउ 12th है माई फैमिली, 13th वन है अर्बनाइजेशन, 14th वन है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आर लाइफ, 15th वन इधर लगता मिसिंग है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ IT इन आर डे टू डे लाइफ. तो मैं वापस आपको बोल रही हूँ, जो ये टॉपिक आपको दिया गया है ये किसके ऊपर बेस्ड है, स्पीकिंग स्किल के ऊपर बेस्ड है. इस 15 टॉपिक्स में से आपको कोई भी 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करना है थोरोली. उसका पूरा नॉलेज आपको रहना चाहिए. जब आप 3 टॉपिक्स बताएंगे आपने कौन कौन सा प्रिपेयर किया है हमारे सामने, तो एट दैट टाइम टीचर विल सेलेक्ट एनी वन टॉपिक. उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होगा. सपोज आपने पोल्यूशन, माय फेवरेट ग्रीन सिटी और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन अपने प्रिपेयर करके आए हैं, तो इसमें से हम ये 3 में से मैंने आपको बोल दिया आप पोल्यूशन के बारे में बोलो, तो आपको पोल्यूशन के बारे में 10 सेंटेंस मुझे बोलना है. फिर जो आप 10 सेंटेंस बोलेंगे उससे मैं सेटिस्फाई होंगी. रिलेटेड दैट मैं आपको हाउ मेनी क्वेश्चंस आई विल आस्क यू 5 क्वेश्चंस रिगार्डिंग पोल्यूशन. यू शुड गिव मी अ करेक्ट आंसर. जब आप 10 सेंटेंस करेक्ट बोलेंगे तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स है, और जो मैं 5 क्वेश्चंस बोलूँगी वो उसके आंसर्स आप मुझे करेक्ट देंगे तो उसके लिए 5 मार्क्स है. 5 + 5 10 मार्क्स. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड. एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल पेपर. सी, जैसा ये हमारा किसके ऊपर है, लिसनिंग स्किल के ऊपर है. जो है क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज़ डिक्टेशन ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आपको ऐसे 5 सेंटेंस दूंगी. फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ दिया आई रन 4 miles एवरी मॉर्निंग. सेकेंड दिया है एवरी समर आई ट्राई टू फाइंड द बिगेस्ट ट्री अराउंड टू क्लाइम. एंड थर्ड मैंने दिया है वी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग. फोर्थ वन दिया मैंने माई सन लिव्स इन लंडन. फिफ्थ वन मैंने दिया है द ट्रेन लीव्स इन 10 minutes. सो इफ मैंने 5 सेंटेंस दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी सेंटेंस जब हम डिक्टेट करेंगे ध्यान से सुनना है, इनकी स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखनी है, और सेंटेंस स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा सेंटेंस लिख के यहाँ फुल स्टॉप भी आपको लगाना है. आई थिंक यू अंडरस्टूड. ईच एंड एवरी, अगर आपका ये करेक्ट होता है तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर ये करेक्ट होता है तो इसके लिए 1 मार्क्स. इस तरह से अगर आपके 5 सेंटेंस पूरे करेक्ट है तो आपको 5 out of 5 मिलेगा. सी,
यहाँ लिसनिंग स्किल में मैंने जो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, तो देखिए यहाँ पर लिसन टू द शॉर्ट पोएम केयरफुली एंड राइट द क्वेश्चंस आंसर गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमने इंच के प्रॉक का ये पैरा दिया है आपको, देखिए यहाँ पर आ भी रहा है इंच के प्रॉक। तो ये पोएम का 1 स्टैंजा दिया है, 1 स्टैंजा दिया है, देखिए 4 लाइन है, 1 2 3 4। तो स्टैंजा दिया है। यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पोएम का नाम लिखना है और पोएट का नाम। पोएम के नाम के लिए 1 मार्क्स, पोएट के नाम के लिए 1 मार्क्स, 1 + 1 2 मार्क्स। दिस क्वेश्चन करिए हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए मैंने दिया है, राइट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन मीन्स ये लाइन, द वर्दी एबॉट ऑफ अब्बर ब्रोथोट। देखिए यहाँ पर किस लेटर का साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है, देखिए साउंड ऑफ लेटर ए इज रिपीटेड, ए एंड ए, तो इट्स बिलोंग्स टू द एलिट्रेशन, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा आंसर में, फिगर ऑफ स्पीच कि दिस लाइन बिलोंग्स टू द एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखना है। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच का नाम जो आप लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स। देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिखना है, राइट डाउन द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। हाँ, जो ये एक्सट्रैक्ट दिया है इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर दिया है, हाँ, ब्रॉथ, रॉक, स्वंग, रंग। फिर इसकी राइमिंग स्कीम क्या, ए बी ए बी, ये दोनों आपको लिखनी है। राइमिंग वर्ड भी लिखना है, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और राइमिंग स्कीम लिखेंगे उसके लिए 1 मार्क्स। तो 1 + 1 2 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, सेकेंड क्वेश्चन को 1 मार्क्स है, एंड थर्ड क्वेश्चन को 2 मार्क्स। 2 + 1 3, 3 + 2 5 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 5। तो फर्स्ट 5, जहाँ 5 सेंटेंस लिख रहे हैं वो 5 मार्क्स का, और ये 5 मार्क्स का 10 मार्क्स हो गया। और स्पीकिंग स्किल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसमें आपको एक टॉपिक, जो टॉपिक दिया है उसमें से कोई 3 टॉपिक आपको सेलेक्ट करके प्रिपेयर करना है, उसमें से कोई एक टॉपिक हम आपको वहाँ देंगे। तो उस टॉपिक के बारे में आपको हमारे सामने 10 सेंटेंसेस बोलना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर हमें देना है। तो जब आप 10 सेंटेंस हमारे सामने उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे तो वो 5 मार्क्स का रहेगा, और जो हम क्वेश्चंस आपको 5 पूछेंगे उसके आंसर आप देंगे तो वो भी 5 मार्क्स का रहेगा। तो स्पीकिंग स्किल के लिए भी आपको कितने मार्क्स हैं, 5 + 5 10 मार्क्स। तो लिसनिंग स्किल के लिए 10 और स्पीकिंग स्किल के लिए 10 मार्क्स। तो इस तरह से आवर HSC बोर्ड ओरल पेपर कैरी 20 marks. I think all of you understood. Thank you children. We will meet in our next lecture or next video.